इंडियंस के लिए भाई गर्व का दिन है। कल हमने चांद के साउथ पोल पे अपना पहला कदम रख दिया है। इंडिया एक पहली कंट्री बन गई जो दुनिया में सबसे पहले साउथ पोल पे गई है। तो इसके लिए बधाई हो। और आप सभी क्रिप्टो जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कमेंट जरूर करना। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर से हो तो आप कांग्रेचुलेशन कह सकते हो सभी हिंदुस्तानियों को। आपका भाई पूरी दुनिया को कांग्रेचुलेशन कहता है। ये अचीवमेंट इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की अचीवमेंट है। हमने इतिहास रचा है। चलिए अब क्रिप्टो में इतिहास रचने की बारी आ गई है। आपको आज पता चलेगा डच कॉइन के बारे में कि एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद भी इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। शिबा इनू क्या 1 रुपए या 1 पैसे जा सकता है और जाने के कारण क्या है। देखो आज तक आपको यह बताया गया है कि 1 पैसे जा सकता है, कारण कोई नहीं बताएगा। तो एक्चुअल कारण अगर ये दो कंडीशन मैच कर जाते हैं इन फ्यूचर में तो आपको 1 पैसा क्या ये 1 रुपए भी जाता हुआ दिखाई देगा, ये समझाऊंगा। साथ में अपन जानेंगे सोलाना कॉइन, सोना कॉइन बनने जा रहा है, समझोगे ना। वो एक सुना होगा आपने, इधर से आलू डाला उधर से सोना निकला, ये वाला स्टेप सोलाना में आने वाला है। तो समझेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, पहली बार जुड़े हो मुक्का मारो घूसा मारो कुछ भी करो, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना क्रिप्टो जिंदाबाद। चलिए डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। तो आप सभी चाहो तो मेरे साथ कहां अपने टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम नॉट अ टेलीग्राम, आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं 118% का शिवा में प्रॉफिट है एंड भाई बीटीसी में 72% का प्रॉफिट है लास्ट 24 आवर्स में। भाई आप चाहो तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। साइबर टोकन अब साइड बेस में आ रहा है, 1.24% से गिरा हुआ है। आज हम इसमें ट्रेड लेने वाले हैं टेलीग्राम के अंदर। तो आप सभी जुड़ेंगे तो वहां आपको अपडेट मिल जाएगा। मार्केट के हाल देखोगे टोटली डरा हुआ मार्केट है। क्यों भाई, फिर बोलोगे डरे हुए मार्केट में ये पंपिंग कहां से। तो यहां पास ब्लैक रॉक का खेल हुआ है। इसको मैं आपको वीडियो के बीच में समझा दूंगा कि ब्लैक रॉक के कारण ही आप देखोगे बीटीसी जो है तो आपको पंपिंग करके दिखाया। लास्ट 24 आवर्स में 1.61% से पंप किया हुआ है और आप देखेंगे $26,400 के आसपास चालू है, जो कि परसों के दिन 25,400 को टच करके आया, यानी $1,000 का मूवमेंट मिला। और हमने कितने में बाय किया हुआ था, 25,400 में। तो सोचो हमारा सक्सेस रेशियो कितना है, आपने देख भी लिया। अब एक एक करके न्यूज कवर करते हैं। भाई ये ध्यान रखना, जो एक्सआरपी कॉइन है एक तो सबसे अच्छा कॉइन है। इसमें इतना प्रेशर बना बना के इसको नीचे लाया गया है कि अब इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से हो, मैं सिंपल सा बोलता हूं, जो लॉन्ग टर्म विजन से हैं वो अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी का 10% एक्सआरपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन फ्यूचर ये आपको बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। आप देख सकते हो रॉबिनहुड भी खुल के कह रहा है कि मैं 2023 के एंड तक में एक्सआरपी को लिस्ट कर दूंगा। ये लिस्ट करे या ना करे भाई, एसईसी का केस जैसे ही रिसॉल्व हो जाएगा फिर से एक्सआरपी पंप करेगा तो आपके पैसे यहां से 2 गुने हो सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा शिबा इनू। तो भाई शिबा इनू में तो दम है, ये कोई बात नहीं है। शिबा इनू का मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, अंत तक जुड़े रहना। लेकिन शिबा इनू की थोड़ी सी न्यूज कवर करते हैं। जो बोन है भैया तुर्की के मेजर एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। आप बोलोगे, आप लोगों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन रहता है, बोन पावरफुल है या फिर शिबा इनू पावरफुल है। मेरा मानना है भैया आज की डेट में बोन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन शिबा इनू सोशली रूप से बहुत ज्यादा पावरफुल है। यानी पैसे बनाएगा बोन, शिबा इनू नाम बनाएगा। तो आपको दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अर्निंग कर सकते हो। और अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया तो कर दो और एक शेयर भी कर दो अपने दोस्तों। देखो भाई, एलॉन मस्क साहब ने खुल के ट्विटर में कहा कि डॉज जो है तो ट्विटर फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली। तो भाई इसके बाद भी पंपिंग क्यों नहीं है। आप देखोगे एलॉन मस्क साहब बार बार कमेंट करते हैं, बार बार पंप होता फिर डंप हो जाता है, तो लोगों का इंटरेस्ट इससे जा रहा। और दूसरी चीज, डच कॉइन को क्लियर नहीं कहा, इन्होंने डॉग कॉइन भी कहा, यानी कई प्रकार के कुत्ते हैं तो इसमें डच भी आता है। बट अभी क्लियर नहीं कि डच कॉइन में क्या स्पेसिफिकेशन लाना चाहते हैं। अगर कोई पेमेंट मेथड लाते हैं तो डच कॉइन में पंपिंग आ सकती है, बट मैं भी कहूंगा दूर रहो, ऐसा कोई मूवमेंट आपको आता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब यही सोलाना कॉइन की बात करोगे तो आपने शॉपिफाई का नाम सुना होगा, मैंने भी सुना है, दुनिया में कई लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड फेमस वेबसाइट है। शॉपिफाई में आप यूएसडीसी के थ्रू सोलाना को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए। अगर सोलाना का एज अ पेमेंट के लिए आप यूज करोगे तो सोलाना का यूज केस बढ़ेगा। जब यूज केस बढ़ेगा तो सोलाना के प्राइस में पंपिंग आ सकती है। तो आपको सोलाना से ज्यादा किसमें ध्यान देना है, इनके चैन में बना हुआ कॉइन बॉन्ग कॉइन। बॉन्ग कॉइन पहले भी 200% 300% का रिटर्न दिया था। आप अभी जाके चेक करना, आज मैं बॉन्ग का चार्ट नहीं दिखाऊंगा, बॉन्ग को जाके देखो क्या पॉजिटिव में है, और है तो कमेंट करो कि हाँ भाई पॉजिटिव में है और सोलाना कॉइन सोना कॉइन बन सकता है। ये ध्यान रखना अगर इसका यूज शॉपिफाई में हुआ तो। अब बात करते हैं भैया ब्लैक रॉक की। मैंने आपको बोला था ना कि एक कंसेप्ट समझाऊंगा कि भाई आपका बीटीसी पंप क्यों किया, 26,400 में क्यों आया। तो आप देखोगे 12,224 बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए हैं, किसके पास, ब्लैक रॉक के पास। और माइक्रो स्ट्रेटेजी में 8.1% का इन्वेस्टमेंट। तो भाई
जब ब्लैक रॉक बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक मिस्टीरियस वेल ने 3 महीने के अंदर 3 बिलियन के क्या खरीदा हुआ है, बिटकॉइन खरीदा हुआ है, तो अभी ये क्लियर नहीं कि वो वेल कौन है, लेकिन ब्लैक रॉक भी तो हो सकती है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, बड़े बड़े बिग ब्लू वेल्स हैं, बिटकॉइन में एंट्री बना रहे हैं। इसी की न्यूज के आते से क्या हुआ, बिटकॉइन में अचानक से पंपिंग आई और $1000 का पंप आ गया, तो नीचे से ऊपर की ओर गया। और कहा जाए तो ये मार्केट के वेल्स खेल रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपनी बाइंग की कैपेसिटी में, क्योंकि बहुत ज्यादा मन करता है। जैसे आप 26,450 ना एक्साइटमेंट में खरीद लेंगे, फिर डंप आ सकता है। इसलिए अगर खरीदना भी है ना, तो बिल्कुल जैसे मैं स्टेप बताता हूं, 5% बाइंग करेंगे, 95% का वेट करेंगे। अगर मार्केट डाउन भी चला गया तो हम वहां पर 95 बाय करके एवरेज बाइंग बना के अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए मैं बीटीसी में अभी साइडवेज रहने का कहूंगा और वेल्स का एक्टिविटी को देखेंगे, उसके हिसाब से बाय करेंगे। अब बात करते हैं लवली इनू को। लवली इनू भाई लव करने की और हमको अट्रैक्ट करता है, लेकिन बाद में फिर वो दिल तोड़ के जाता है। आप देखो 23 तारीख चला गया, 21 तारीख चली गई, 22 तारीख चली गई, नो लिस्टिंग। जैसे पिछली बार हुआ था कि चुन्नू मुन्नू एक्सचेंज की लिस्टिंग करके उल्लू बनाया था, वही चीजें हो रही। आप में से बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, लवली इनू ने इतना डुबोया, लवली इनू में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, लवली इनू को लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। लवली इनू के अलावा भी बहुत से कॉइन हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं क्लियरली कहूंगा आप लवली इनू से दूर रहें, नहीं आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई शिबा इनू की। शिबा इनू भाई देखो 83 पे चल रहा, हमने 78 पे खरीदा था, आप भी देख सकते हो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो क्या अब हमें शिबा इनू में फ्रेश बाइंग बनानी चाहिए, और शिबा इनू कैसे ₹1 या 1 पैसा जा सकता है, तो समझते हैं डिटेल से। यार अभी तक जोड़े तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दो और एक कमेंट करो ना, क्रिप्टो जिंदाबाद। तो देखिए शिबा इनू में कैसा है, जब तक शिबा इनू का बर्निंग स्टेप क्लियर नहीं होते, देखिए जैसे बर्निंग स्टेप कब क्लियर होंगे, जब यूज केस बढ़ेगा। अब शिबा इनू का ब्लॉकचेन भी आ चुका, तो अब अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या फिर वॉलमार्ट, ये ऐसे बड़े बड़े जो कहा जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेडिंग होता है, ट्रांजैक्शन होता है, कॉमर्शियल वेबसाइट्स हैं, अगर यहां बाइंग के लिए शिबा इनू को यूज किया जाने लगे, ब्लॉकचेन का सिवेरियम का यूज किया जाने लगे, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी सिवेरियम के थ्रू गैस फी आएगी वो आएगी बोन पे, तो बोन कॉइन में पंपिंग आएगी, भाई बोन का भाई बर्न हो जाएगा। फिर शिबा इनू का भी एक फंड बनाया जा रहा है कि भाई इतना शिबा इनू को बंद किया जाएगा, तो इससे शिबा इनू की भी बर्निंग बढ़ेगी। और अगर ये प्रॉपर तरीके से 3, 4, 5 जाइंट्स जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अगर उन्होंने शिबा इनू को लिस्टिंग कर लिया, तो आप 1 पैसा छोड़ो, ये ₹1 भी जा सकता हो। और जब तक ये ऐसे कोई बिग अनाउंसमेंट नहीं होती है, छोटे मोटे अनाउंसमेंट से नहीं होगा कि यहां प्लेटफॉर्म में यूज किया जा रहा है, वहां किया जा रहा है, बड़े जायंट जब तक वर्ल्ड वाइड जो यूज किए जाते हैं वो ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज करते हैं, तब तक शिबा इनू में पंपिंग नहीं आएगी। इसलिए शिबा इनू का लॉन्ग टर्म विजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शिबा इनू में हम शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट कमाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही 70-75%, ये हमारे लिए बहुत है। ज्यादा लंबे ट्रांजैक्शन की ओर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही लग रहा हो कि शिबा इनू को ₹1 में जाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट को एंट्री मारना पड़ेगा, तो कमेंट करना, और जब तक ये नहीं होता है तो आप शिबा इनू को कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देख पाओगे। तो फ्रेंड्स आज का कंटेंट यही खत्म करते हैं। आपको अगर मेरी बातें समझ में आए तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।